नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्यस्थ एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज है 7 सितंबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर होगा। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने एक हफ्ता का क्विज क्वेश्चंस नहीं देखा है तो आप सभी को इस क्वेश्चंस को देखने से सभी क्वेश्चंस का प्रारूप को समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति, जो कि मैंने आप सभी को बताया 31 अगस्त से 6 सितंबर के जितने भी क्वेश्चन है आप सभी को बताए जाएंगे। तो प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कोल इंडिया 2023 से 24 तक जितने परियोजनाओं पर यानी कि 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 500 कितने परियोजनाओं पर? तो 500 पर 1.22 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। ध्यान दीजिएगा, 500 परियोजनाओं पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और जिस देश के सहयोग को मंजूरी दी है वो है फिनलैंड। ध्यान दीजिएगा, वो फिनलैंड है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो ध्यान दीजिएगा, 2580 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो भारत। ध्यान दीजिएगा, भारत ने सोलर ट्री विकसित किया है। नेक्स्ट है कि जिस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो चीन। ध्यान दीजिएगा, चीन ने। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत जितने चाइनीज एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 118। ध्यान दीजिएगा, 118 एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय विमान कंपनियों को जितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो 60%। कितने प्रतिशत? 60%। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए जितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? तो 30%। कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर जितने स्थान पर पहुंच गया है? तो 48वें स्थान पर पहुंच गया है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कश्मीर डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और जिस भाषा को, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और जिस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो उर्दू। ध्यान दीजिएगा, उर्दू। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने फैसला किया है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे बोर्ड ने नए सीईओ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव को नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, भारत और जिस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है वो है रूस। चलिए अगला देख लेते हैं। रूस ने जिस देश के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? तो वो है पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, जिस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत। भारत प्रतिबंध लगा दिया है किस किस चीज पे? कैलेंडर, डायरी और त्योहारों की ग्रीटिंग कार्ड बनाने की छपाई पे प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? तो दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? तो उत्तर प्रदेश।
ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जिस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है, तो बांग्लादेश ने घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में जिसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, तो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत और रूस के बीच हाल ही में जिस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है, तो वो है AK-203 को निर्माण करने की मंजूरी दे दी गई है भारत में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का जितना संग्रह किया गया, तो 86,449 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की जिस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया गया है, तो लिसा सिंह को नियुक्त किया है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए जितने साल का समय दिया है, तो 10 साल का समय दिया है। ध्यान दीजिएगा, बकाया चुकाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में जिस राज्य के कुड़प्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख रे इंस्क्रिप्शंस की प्राप्ति हुई है, तो वो है आंध्र प्रदेश में प्राप्ति हुई है। ध्यान दीजिएगा। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में जिस देश ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगी, तो जापान ने घोषणा की है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ACO के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जिस देश के लिए रवाना हो गए हैं, तो रूस। ध्यान दीजिएगा, रूस। अगला प्रश्न, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में जिसने अपना कार्यभार संभाल लिया है, तो राजीव कुमार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्र सरकार ने समूह की नौकरियों में जितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी देने की घोषणा की है, तो 20 नए खेल। ध्यान दीजिएगा, 20 नए खेल। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है, तो महालेश्वर मंदिर। चलिए अगला प्रश्न, विश्व नारियल दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं कि ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में जिसे विजेता घोषित किया गया, तो भारत एवं रूस को विजेता घोषित किया गया। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जिस रेस की जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की, तो बेल्जियम ग्रांड प्रीमियम लीग। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है, तो गुजरात में टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। आपको बता दूं कि 1500 रुपए की लागत से इस म्यूजियम को बनाने की घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेश को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, तो 15%। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने विधानसभा के एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है, तो पंजाब। ध्यान दीजिएगा, पंजाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित जिस पूर्व राष्ट्रपति 84 साल की उम्र में निधन हो गए, तो उनका नाम था प्रणब मुखर्जी। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को जब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमान्य मामले में फैसला सुनाते हुए उन पर जितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है, तो 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में जिस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो अजय सिंह चौटाला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कि लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद जिसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है, तो मुस्तफा अदीब को नामित किया गया है।
ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जिस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के 17 विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो केरल। ध्यान दीजिएगा, केरल में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे हैं सजा सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है, तो भारत। भारत ने अपने आप को अलग कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न, वेस्ट इंडीज के जिस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं, तो ड्रेवन ब्रावो। ध्यान दीजिएगा, ड्रेवन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन चुके हैं। अगला प्रश्न है कि जिस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद तिरंगा पर वियतनाम ने, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश से है, तो श्रीलंका से है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम रोड का नाम रखने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रखने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया, तो चैडविक बोसमैन का 43 साल की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया। चलिए अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लांक से सम्मानित किया जाएगा, ब्रिटेन। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, तेलुगु भाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और जिस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की, तो सिंगापुर में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों ये तो था वीकली करंट अफेयर कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से, जो कि आप सभी को यूट्यूब पर बताया गया। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, तो इस कारण से आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों वीडियो को कमेंट करना ना भूलें, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।